हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने लीड कोड का 3433 करने जा रहे हैं। मीडियम मार्क्ड है, बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इजी साइड में जा सकता था ये प्रॉब्लम को। ठीक है, बन जाएगा आराम से, ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मोटिवेशन क्या है देखते हैं। फिनिश द ईयर विद अ गुड मूव, इट विल मोटिवेट यू टू कंटिन्यू इट टू द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। है ना, अच्छा एंड करोगे तो शुरुआत डेफिनेटली जब 2026 स्टार्ट होगा तो मोटिवेटेड रहोगे ना, क्योंकि ईयर एंड में आपने कुछ काम किया होगा। इसीलिए मैंने बोला था कि 1 मंथ 1 टॉपिक ज़रूर से करना। पिक अ टॉपिक, स्टडी वेल एंड टिल दिसंबर एंड। ओके, काउंट मेंशंस पर यूज़र। You are given an integer number of users representing the total number of users and an array events of size n cross 3. ठीक है, ईच इवेंट्स आई कैन बी ईदर ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स। जैसे मान लेते एक अरे ऑफ स्ट्रिंग दे रखा होगा। ठीक है, तो देखो ये मान लेते इस अरे का साइज़ n है ना। n क्रॉस 3 मतलब क्या हुआ कि n साइज़ है पूरे अरे का, और इसमें जितने एलिमेंट होंगे ना उसका साइज़ 3 होगा। जैसे यहाँ पर 3 स्ट्रिंग्स दिए होंगे, फिर दूसरा जो एलिमेंट होगा इसमें भी 3 स्ट्रिंग्स दिए होंगे, एंड सो ऑन, ऐसा होगा। ठीक है, और हर एक इवेंट, ये एक इवेंट है, ये भी एक इवेंट है। हर एक इवेंट का टाइप हो सकता है। पहला क्या है कि पहला एक टाइप क्या हो सकता है जिसको मैसेज इवेंट बोलते हैं। उसका क्या होगा कि पहला एलिमेंट जो होगा, जैसे मान लेते हैं ये वाला जो एलिमेंट होगा उसमें मैसेज लिखा होगा, और ये वाले में टाइम स्टैम्प एक गिवन होगा, एक टाइम गिवन होगा, और यहाँ पर होगा मेंशंस स्ट्रिंग होगा। ठीक है, दिस इवेंट इंडिकेट्स दैट अ सेट ऑफ यूजर्स वाज मेंशन्ड इन अ मैसेज एट दिस टाइम स्टैम्प। ओके, द मेंशंस स्ट्रिंग, ये जो मेंशंस स्ट्रिंग है ये वाला, कैन कंटेन वन ऑफ द फॉलोइंग टोकन्स। पहला आईडी, और यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, ID 0, ID 1, ID 2 एंड सो ऑन, वेयर नंबर इज़ एन इंटीजर इन रेंज 0 टू नम ऑफ यूजर्स -1। यानी कि यूज़र्स जो हैं मेरे पास टोटल अगर n यूज़र्स हैं तो 0 से लेकर n-1 तक की उनकी नंबरिंग करी हुई है। ओके, या फिर मेंशन स्ट्रिंग में ID हो सकता है उन यूज़र्स का, और वो कि स्पेस सेपरेटेड होंगे। जैसे ID 0 हो गया, ID 1 हो गया, ऐसे स्पेस सेपरेटेड होगा, ID 2 हो गया, कि इन लोगों को मेंशन किया गया है। या फिर मेंशन स्ट्रिंग में ID अगर नंबर्स नहीं दिया हुआ है तो ऑल लिखा हुआ होगा, ऐसे ऑल। इसका मतलब क्या हुआ, सारे यूज़र्स मेंशन किए गए हैं। या फिर हियर लिखा हो सकता है, HERE। इसका मतलब क्या हुआ, सारे ऑनलाइन यूज़र्स को ही सिर्फ हमें मेंशन करना है। ठीक है, जो ऑनलाइन होंगे सिर्फ उन्हीं को मेंशन किया जा रहा है अगर हियर लिखा होगा तो। इवेंट टाइप एक तो मैसेज इवेंट हो सकता है, और दूसरा टाइप क्या है, ऑफलाइन इवेंट हो सकता है। ऑफलाइन इवेंट में यहाँ पर ऑफलाइन लिखा होगा, टाइम स्टैम्प लिखा होगा, और कौन सा यूज़र ऑफलाइन है वो लिखा होगा, ID I। दिस इवेंट इंडिकेट्स दैट द यूज़र ID I हैड बिकम ऑफलाइन एट टाइम स्टैम्प दिस फॉर 60 टाइम यूनिट्स। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर टाइम स्टैम्प 10 दिया हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ, 10 + 60 टाइम यूनिट, 10 बजे से स्टार्ट हुआ इसका ऑफलाइन होना, और नेक्स्ट 60 मिनट्स तक ये ऑफलाइन रहेगा। मतलब 70वें मिनट में ये बंदा ऑनलाइन आ जाएगा वापस। ओके, क्योंकि 60 मिनट तक ये ऑफलाइन रहेगा। द यूजर विल ऑटोमेटिकली बी ऑनलाइन अगेन एट टाइम स्टैम्प +60। ओके, रिटर्न एन एरे मेंशंस where mentions I represents the number of mentions the user ID I has across all message events। ठीक है, कोई यूज़र कितनी बार मेंशन किया गया है उसका काउंट मुझे बताना है। मेंशंस आई में मुझे ith यूज़र का काउंट बताना है। ऑल यूजर्स आर इनिशियली ऑनलाइन, चलो ठीक है, इनिशियली सारे यूजर्स ऑनलाइन है। एंड इफ़ अ यूज़र गोज ऑफलाइन और कम्स बैक ऑनलाइन, अब देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर एक यूज़र ऑफलाइन गया वापस से जब ऑनलाइन आया, देयर स्टेटस चेंज इज प्रोसेस्ड बिफोर हैंडलिंग एनी मैसेज इवेंट दैट अकर्स एट द सेम टाइम स्टैम्प। अब देखो ध्यान दो, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं एक यूज़र 10 बजे ऑफलाइन हुआ था। ठीक है, 10 बजे ऑफलाइन हुआ था, और ऑब्वियस पता ऑनलाइन कब आएगा, 70 बजे। क्यों, क्योंकि 10 + 60 करोगे, 60 मिनट्स के लिए बोला था ना, ऑफलाइन रहेगा, तो 60 वाले में ऑनलाइन आया ये। अब मान के चलते हैं 70वें टाइम पर 70 बजे ऑनलाइन आया, और मान के चलते हैं 70 बजे एक मैसेज इवेंट भी आया था जिसमें इसी यूज़र को मेंशन भी किया गया था। तो देख रहे हो, एग्जैक्टली 70 बजे ऑनलाइन भी आया और एग्जैक्टली 70 बजे मैसेज भी आया। तो हम क्या करेंगे ना, उसको पहले ऑनलाइन बनाएंगे क्योंकि 70 बजे वो ऑनलाइन आया, उसके बाद मैसेज को प्रोसेस करेंगे ताकि इसका मेंशन काउंट हो जाए। यहाँ पर मान लेते हैं अगर ये ID 0 है और मैसेज में 70 बजे जो मैसेज आया था उसमें भी ID 0 मेंशन था,
तो पहले वो ऑनलाइन हुआ 70 बजे और वो मेंशन होगा यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि 70 बजे अगर जस्ट ऑनलाइन आया तो उस वक्त उसको काउंट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर वही लिखा है, देयर स्टेटस चेंज इज प्रोसेस्ड बिफोर एनी मैसेज इवेंट दैट अकर्स एट द सेम टाइम स्टैम्प। ओके, ठीक है। नोट दैट अ यूज़र कैन बी मैंशनड मल्टीपल टाइम्स इन अ सिंगल मैसेज इवेंट, ठीक है, एंड ईच मेंशन शुड बी काउंटेड सेपरेटली। जैसे इस एग्जांपल को देखो, टोटल 2 यूज़र्स हैं, है ना, ID 0 और ID 1। पहला इवेंट देखते हैं। पहला इवेंट क्या है, मैसेज लिखा हुआ है 10वें बजे ये मैसेज इवेंट आया और मेंशन ID 1 और ID 0 को किया गया। तो मैं काउंट कर लेता हूँ कि ID 0 को एक बार मेंशन किया गया और ID 1 को एक बार मेंशन किया है। टाइम लेकिन देख लेना कि टाइम क्या है, अभी 10वें बजे हुआ है। ओके ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इवेंट क्या है। नेक्स्ट इवेंट है ऑफलाइन, किसके लिए, कितने बजे, 11वें बजे, 11 बजे ऑफलाइन किया गया है। किसको किया गया है, ID नंबर 0 को, मतलब ये वाला बंदा 11 बजे ऑफलाइन है। मैं लिख देता हूँ ID 0 जो है 11 बजे ऑफलाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैसेज इवेंट क्या है, देखो ध्यान दो, 71वें बजे, सॉरी ये हियर वाला इवेंट आया है। अब हियर का मतलब क्या होता था कि जो लोग ऑनलाइन हैं सिर्फ उन्हीं का मेंशन काउंट किया जाएगा। ओके, अब देखो ध्यान दो, जो ID 0 वाला बंदा था, याद है, वो 11 बजे ऑफलाइन हुआ था। तो कब तक ऑफलाइन रहेगा, 11 + 60 यानी कि 71 बजे तक ऑफलाइन रहेगा, फिर ऑनलाइन आ जाएगा 71 बजे, एग्जैक्टली 71 बजे ऑनलाइन आ जाएगा। और देखो 71 बजे ये मैसेज भी आया है, और हियर का मतलब क्या हुआ कि सारे ऑनलाइन लोगों को मेंशन काउंट किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ID 0 वापस ऑनलाइन आ चुका था 71 बजे, है ना, तो वो उसका काउंट होगा मेंशन एक बार और ID 1 तो ऑलरेडी ऑनलाइन है, तो ID 1 का भी एक बार और मेंशन हुआ काउंट। तो देख रहे हो, 2 बार मेंशन हुआ, एक बार यहाँ मेंशन हुआ था और एक बार और मेंशन हुआ है। तो दोनों को ऐड कर दो, टोटल जितनी बार भी ये लोग मेंशन हुए हैं, पहले 1 टाइम्स मेंशन हुए थे, अभी एक बार और मेंशन हुए तो 2 ठीक है। सारे मैसेज इवेंट्स हमने प्रोसेस कर दिए हैं। अब लास्ट में मेंशंस का देखो अरे आपको रिटर्न करना है कि ID 0 वाला बंदा 2 बार मेंशन हुआ है और ID 1 वाला बंदा 2 बार मेंशन हुआ है। ओके, ठीक है। इसी तरह बाकी एग्जांपल्स भी है, आप देख सकते हो। देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो ऑनेस्टली बताओ तो प्रॉब्लम देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाला प्रॉब्लम नहीं है ना। प्रॉब्लम में जो बोला है आप ब्लाइंडली उसको करोगे तो प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। मतलब बहुत हद तक एक स्टोरी जैसा दिया हुआ है, एक सिमुलेशन जैसा दिया हुआ है, जो बोला है वो करना है एज इट इज़, ठीक है। 1-2 चीज़ बस ध्यान देना है, वो भी है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, और वो भी ऐसा बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, आप खुद देखो। सबसे पहला चीज़ तो आपको ये ध्यान देना है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 3 इवेंट दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पर दिया हुआ है कि एग्जैक्टली 12वां बजे एक इवेंट ये आया, उसमें बोला गया कि जो 2 यूज़र हैं ID 0 और ID 1 वो तो स्टार्टिंग में ऑनलाइन है ही, ठीक है। बोला गया दोनों को मेंशन किया गया, क्योंकि हियर है ना, हियर का मतलब होता है कि दो जितने भी ऑनलाइन यूज़र्स हैं उनको मेंशन करना है। स्टार्टिंग में दोनों ऑनलाइन थे, मैंने इन दोनों को मेंशन कर दिया, ठीक है। अब लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, जब आप यहाँ पर आए तो अब आपको पता चला अरे यार ID नंबर 0 वाला बंदा तो 10 बजे ही ऑफलाइन हो गया था, ठीक है। तो आपने गड़बड़ कर दी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक्चुअली में ना इस इनपुट को सॉर्ट कर देना चाहिए था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्टैम्प। तभी तो ये पहले आता तो मुझे पता चल जाता कि अच्छा ID 0 अभी ऑफलाइन है, तो 12 बजे मैं उसको मेंशन नहीं करवा सकता था। ओके, इसीलिए सबसे पहली चीज़ हमें ये रियलाइज़ होती है कि वी हैव टू सॉर्ट इट, है ना। क्यों सॉर्ट करने की ज़रूरत है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्टैम्प, वो मैं मेंशन कर देता हूँ। सॉर्ट करेंगे, और सॉर्ट किसके बेसिस पे करेंगे, टाइम स्टैम्प के बेसिस पे करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ प्रॉब्लम में बताया था, याद है, कि अगर टाइम स्टैम्प सेम होता है, अगर टाइम स्टैम्प एग्जैक्टली सेम है तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, याद करो, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये रहा, इस लाइन को देखो ध्यान से। इफ़ द यूज़र गोज ऑफलाइन एंड कम बैक्स ऑनलाइन, देयर स्टेटस चेंज इज प्रोसेस्ड बिफोर हैंडलिंग एनी मैसेजेस इवेंट दैट अकर्स एट द सेम टाइम स्टैम्प। यानी कि ऑफलाइन से ऑनलाइन वो आएगा, उसके बाद ही मैसेज इवेंट जो है, जो कि सेम टाइम स्टैम्प पे आया, उसको प्रोसेस किया जाएगा। यानी कि पहले हम ऑफलाइन वाले को फिनिश करेंगे, ऑफलाइन वाले इवेंट को। तो जब हम सॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर हम ये इंश्योर करेंगे कि टाइम स्टैम्प के बेसिस पर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें, लेकिन इंश्योर करना है कि इफ़ अगर टाइम स्टैम्प इक्वल है 2 इवेंट का, तो हम ऑफलाइन वाले को पहले प्रोसेस करेंगे, ऑफलाइन वाले को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ये क्लियर हो गया था मुझे, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉर्ट करेंगे। तो देखो सॉर्ट करने का बहुत सिंपल सा हम फंक्शन लिखेंगे, सॉर्ट बिगिन ऑफ इवेंट्स
से लेकर एंड ऑफ इवेंट्स तक सॉर्ट करना है, लेकिन नॉर्मल सॉर्ट नहीं लगा सकता, आपको एक कंपैरेटर लगाना पड़ेगा, या तो लैम्बडा लिखना पड़ेगा जो कि ये दिमाग लगाएगा कि हाँ मुझे इसके बेसिस पे सॉर्ट करना है, ठीक है। और अगर टाइम स्टैम्प इक्वल हुआ तो मुझे ऑफलाइन वाले को पहले रखना है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक लैम्बडा यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। लैम्बडा, कई बार हमने लैम्बडा लिखा है तो अब हम लोगों को इतनी नॉलेज तो हो ही गई है। तो ऑटो लैम्बडा, ठीक है। तो क्या होता है जब भी सॉर्टिंग करते हैं तो दो इवेंट्स आते हैं कंपेयर होने के लिए। तो मान लेते हैं एक इवेंट ये है मेरा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, एंड इवेंट वन को वेक्टर वन मान लेते हैं, ठीक है। बार बार वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग लिखना ना पड़े इसीलिए काम करते हैं, यहाँ पर ऑटो लिख देते हैं, ऑटो एंड इवेंट वन, ऑटो एंड इवेंट टू, यानी कि वेक्टर टू। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो लैम्बडा को बड़े ध्यान से समझना मैंने क्या बोला। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बोला कि जब हम लैम्बडा लिखेंगे, सॉर्टिंग जब करेंगे तो सॉर्टिंग किस बेसिस पे होना चाहिए, टाइम स्टैम्प के बेसिस पे। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, जो इवेंट है उसका टाइम स्टैम्प निकाला। तो मान लेते हैं ये एक इवेंट है, इसका टाइम स्टैम्प कौन से इंडेक्स में देखो तो इंडेक्स नंबर 1 पर है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले टाइम स्टैम्प निकाल लेते हैं। इंट टाइम स्टैम्प ऑफ इवेंट वन वेक वन के इंडेक्स नंबर 1 पर मिल जाएगा। सिमिलरली टाइम स्टैम्प ऑफ इवेंट टू वेक टू के इवेंट इंडेक्स नंबर 1 पे मिल जाएगा। लेकिन ध्यान देना ये दोनों स्ट्रिंग है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर सब कुछ एज अ स्ट्रिंग गिवन है, तो मुझे कंपेयर करने के लिए इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए आइडियली। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ S2I, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया। अब मैं आराम से कंपेयर कर सकता हूँ। अब मैंने आपको बोला था कि अगर ये टाइम स्टैम्प इक्वल हुआ ना, इज इक्वल टू अगर इक्वल हुआ तब हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ऑफलाइन वाला इवेंट पहले आए, ठीक है। तो उसकी हैंडलिंग मैं भी करूँगा, बट मैं अभी वो वाला लिख देता हूँ कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं होता एल्स वाले केस में, तो मैंने सिंपली क्या बोला कि भाई जो टाइम स्टैम्प पहले आया है पहले उसको प्रोसेस करेंगे, रिटर्न T1 लेस देन T2, है ना। अगर T1 लेस देन T2 है तो ऑब्वियस है इवेंट वन पहले आएगा, तो यहाँ ट्रू खुद रिटर्न हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं देखूँगा कि भाई कौन सा मैसेज है ना, और कौन सा ऑफलाइन वाला है ना, ठीक है। तो जो ऑफलाइन वाला है मैं चाहता हूँ कि वो पहले आए, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, मैसेज या फिर ऑफलाइन जो टाइप होता है ये इंडेक्स नंबर 0 पर प्रेजेंट होता है। तो मैं यहाँ पर दोनों को एक्सेस कर लेता हूँ, वेक वन का इंडेक्स नंबर 0 और वेक टू का इंडेक्स नंबर 0। ओके, तो मैंने क्या बोला कि जो ऑफलाइन है वो पहले आएगा। तो देखो ध्यान दो, आप चाहे तो चेक कर सकते हो कि ऑफलाइन कौन सा है। उससे अच्छा क्या है कि अगर आप नोटिस करो मैसेज और ऑफलाइन में, अगर आप नोटिस करोगे तो लेक्सिकोग्राफिकली सबसे बड़ा स्ट्रिंग कौन है, ये है। क्योंकि देखो इसका पहला ही करेक्टर ओ है और इसका पहला करेक्टर एम है, और लेक्सिकोग्राफिकली ओ बड़ा है एम से, है ना। एम के बाद ओ आता है ना, तो ओ का एस की वैल्यू एम से बड़ा है। तो आप डायरेक्टली पहले करेक्टर को ही सिर्फ कंपेयर करके पता कर सकते हो कि ऑफलाइन है कौन सा है। तो जैसे वेक्टर 1 0 का अगर फर्स्ट करेक्टर मैं देखूँ, फर्स्ट करेक्टर मतलब ये ओ है या फिर ये एम है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर वो ग्रेटर देन हुआ वेक्टर 2 के फर्स्ट करेक्टर से, ठीक है, तो मतलब पक्का क्या हो रहा होगा, ये पक्का ये ग्रेटर मतलब पक्का ओ रहा होगा। ओ मतलब क्या, पक्का ऑफलाइन रहा होगा। ये पहला करेक्टर ओ है जो कि इसके पहले करेक्टर से एम से अगर बड़ा हुआ तो ये ट्रू रिटर्न हो जाएगा, और ट्रू रिटर्न होने से क्या होगा कि भाई ये जो ऑफलाइन वाला इवेंट था ये पहले प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ये चीज़ पर ध्यान देना, ये थोड़ा क्रिटिकल पार्ट था इस सॉर्टिंग का, है ना। बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये बता दिया था कि जो ऑफलाइन है उसको हमें पहले प्रोसेस करना चाहिए आइडियली, ठीक है। तो हमने सॉर्टिंग कर दिया, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टास्क हमने फिनिश कर दिया। अब एक काम करते हैं, इसी एग्जाम्पल को वापस से लिखते हैं, यहाँ पर इरेज कर देते हैं इसको। याद करो यहाँ पर 12 लिखा था ना मैंने, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले क्या आएगा, ऑफलाइन वाला इवेंट आएगा, क्योंकि देखो ये 10 है ना। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए बेस्ड ऑन दी टाइम स्टैम्प। तो इसको मैं वापस से कॉपी करता हूँ, सिंपल सा ड्राई रन ही कर लेते हैं, ड्राई रन से ही समझ में आ जाएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये। ओके, और मैं एक वेक्टर ले लेंगे जो मुझे रिटर्न करना है, मेरा रिजल्ट वेक्टर होगा। दो यूज़र है ना, ID नंबर 0, ID नंबर 1। इसमें क्या लिख देते हैं, मेंशन से लिख देते हैं, मेंशंस काउंट कितना है, अभी तो 0 है, ठीक है।
अब जब मैंने सॉर्ट कर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला सबसे पहले क्या आएगा, ऑफलाइन वाला आएगा। इसको यहाँ कर देते हैं। सॉर्ट जब करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, है ना, और ये आपका इधर आ जाएगा, क्योंकि 10 के बाद 12 आता है टाइम स्टैम्प में। ठीक है, अब ये सॉर्टेड है, पहले 10 फिर 12 20 16। ओके, चलो ठीक है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर सबसे पहले एक एक करके प्रोसेस करते हैं। तो मैंने देखा कि अच्छा ये ऑफलाइन है, कौन सा आईडी यूज़र ऑफलाइन है, ज़ीरो वाला यूज़र ऑफलाइन है। कब तक ऑफलाइन रहेगा ये इन्फॉर्मेशन मुझे स्टोर करके रखना पड़ेगा ना, क्योंकि जब मैं फ्यूचर में इसको प्रोसेस करूँगा तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा यूज़र अभी ऑफलाइन है। उसको मुझे प्रोसेस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ हेयर लिखा है। ठीक है, हाँ, अगर यहाँ ऑल लिखा होता तो कोई टेंशन ही नहीं था, सारे यूज़र्स को हम मेंशन कर देते। ठीक है, तो मुझे याद रखना पड़ेगा कि कौन सा यूज़र ऑफलाइन है और वो कब तक ऑफलाइन रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ स्टोर कर लूँगा। देखो तो आईडी नंबर 0 है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्टोर कर लेता हूँ कि टाइम स्टैम्प क्या है। पहले तो टाइम स्टैम्प निकालते हैं। टाइम स्टैम्प विल बी इक्वल टू, मान लेते हैं इंडेक्स आई पर हूँ मैं अभी, तो इवेंट ऑफ आई का 1। ठीक है, यहाँ से टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, बट इसका इंटीजर में कन्वर्ट कर लो S2I, ये टाइम स्टैम्प मिल गया। ओके, और इसका आईडी भी निकाल लेते हैं, कौन सा यूज़र है। यूज़र आईडी इज इक्वल टू S2I इवेंट आई का इंडेक्स नंबर 2, है ना। आईडी नंबर 0 है और यहाँ पर टाइम स्टैम्प 10 है। ओके, तो अब मुझे आइडियली मुझे इसको स्टोर करके रख लेना चाहिए कहीं पर। तो एक काम कर सकते हैं, एक और वेक्टर ले लेते हैं साइज़ 2 का। जितने यूज़र्स है उतने साइज़ का ले लो। 0 यूज़र है, ये फर्स्ट वाला यूज़र है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर क्या लिख दूँ, ऑफलाइन टाइम लिख देता है, ऑफलाइन टाइम। ठीक है, कब ये ऑफलाइन हुआ था, एग्जैक्टली 10 बजे ऑफलाइन हुआ था। यहाँ 10 लिख देते हैं, और यूज़र, हाँ बस इतना। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये यूज़र 0 अभी ऑफलाइन किया गया है। ओके, अब देखो, जैसे ही मैं इस इवेंट पर आया, इंडेक्स आई मेरा यहाँ पहुँचा, तो मैंने देखा ये मैसेज है ना, ये मैसेज है, मतलब मेंशन करने का टाइम आ चुका है। तो सबसे पहले मैं इसका टाइम पहले तो देख लेता हूँ कि ये हियर है ना। हियर मतलब क्या हुआ कि भाई सारे ऑनलाइन यूज़र्स को मुझे मेंशन करना है। ठीक है, ठीक है, तो मैं सारे यूज़र्स के पास जाऊँगा। सबसे पहले यूज़र 0 के पास जाऊँगा, फिर यूज़र 1 के पास जाऊँगा। तो पहले यूज़र 0 के पास आया मैं इससे पूछूंगा कि क्या तुम ऑनलाइन हो। तो पहले तो मैं देखता हूँ कि इसका टाइम स्टैम्प क्या है, इस मैसेज का टाइम स्टैम्प क्या है, 12 है ना। तो यूज़र 0 से मैं पूछूंगा कि तुम कब तक ऑफलाइन हो। तो यूज़र 0 बोल रहा है, यार मैं एक्चुअली में 10 बजे ऑफलाइन हुआ था और मैं 10 + 60 तक ऑफलाइन ही रहूँगा, यानी कि 70 तक ऑफलाइन रहूँगा। ठीक है, 70 बजे तक ऑफलाइन रहेगा। और देखो अभी तो 12 बजे ये इवेंट आया है, तो 12 तो ऑब्वियस से बात है ना, छोटा है बहुत 70 से, ये बहुत देर बाद ऑनलाइन आएगा। तो ऑब्वियसली इसको मैं काउंट नहीं कर सकता, है ना, इसको मैं मेंशन नहीं कर पाऊँगा। कोई बात नहीं, अभी यूज़र 1 के पास जाता हूँ। मैं पूछता हूँ क्या तुम ऑनलाइन हो, बोलेगा हाँ मैं ऑनलाइन हूँ, क्योंकि देखो मैं अभी ऑफलाइन हूँ ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस यूज़र 1 का मुझे काउंट बढ़ाना पड़ेगा कि भाई तुमको एक बार मेंशन किया गया है। यहाँ पर 1 कर देते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट इवेंट पर चलते हैं, है ना। तो नेक्स्ट इवेंट मेरा ये है, इंडेक्स आई मेरा यहाँ पर आ गया। इसमें देखते हैं ये मैसेज है ना, हाँ चलो मैसेज है, मतलब मेंशन करने का टाइम आ चुका है। देखते हैं कि सबसे पहले टाइम स्टैम्प निकालते हैं। इसका टाइम स्टैम्प कितना है, 16 है। और यहाँ पर देखो आईडी लिखा हुआ है। आईडी लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे एग्जैक्टली इसी आईडी को सिर्फ मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ आईडी 0 है। आईडी 0 मतलब यूज़र 0 की बात हो रही है। तो एक काम करते हैं, इससे यूज़र आईडी निकाल सकते हो आप। इसका सब स्ट्रिंग कर लो, SUBSTR, इंडेक्स नंबर 0 1 1 के बाद सब स्ट्रिंग कर लो। ठीक है, तो मुझे एग्जैक्टली आईडी ऐसे लिखा हुआ ना, आईडी 0 लिखा हुआ है, एक स्ट्रिंग है ना, तो इंडेक्स नंबर 1 के बाद सब स्ट्रिंग ले लोगे तो आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, 1 के बाद नहीं, आई मीन इंडेक्स नंबर 2 के बाद, सॉरी, है ना। इंडेक्स नंबर ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 2 के बाद करोगे तो आपको ये यूज़र आईडी मिल जाएगा। ओके, तो यूज़र आईडी मैंने निकाल लिया कि यूज़र आईडी 0 है। तो यूज़र आईडी 0 को बोला गया है कि मेंशन करना है, डायरेक्टली बोल दिया गया है। तो हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली उसको मेंशन कर दो, यूज़र आईडी 0 का काउंट यहाँ पर बढ़ा दो, है ना। प्रॉब्लम में दे रखा था कि अगर यूज़र आईडी गिवन है, यहाँ पर देखो
अगर यूज़र आईडी गिवन है तब तो उसको मेंशन कर दो, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। दिस कैन मेंशन इवन ऑफलाइन यूज़र्स। अगर हियर है तो मतलब सिर्फ ऑनलाइन को करना है, ऑल है मतलब सभी को करना है, ठीक है। अगर आईडी मेंशन है तो खाली उस आईडी वाले यूज़र्स को मेंशन करना है। तो यहाँ पर देखो 0 वाले का भी मेंशन काउंट 1 कर दिया है मैंने, ओके। बस इसके बाद क्या हुआ, इंडेक्स आई मेरा यहाँ पर आ गया, आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो ख़त्म हो गया, यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो देखा आपने, नोटिस किया, कुछ था नहीं इसमें, बस एक ही चीज़ का केयर करना था कि आपको सॉर्टिंग अच्छे से करना है, ठीक है। सॉर्टिंग का मैंने ऊपर लिख दिया, इसी सॉर्टिंग लैम्बडा को, ये जो लैम्बडा मैंने लिखा है इतना बड़ा, बस यही कॉपी पेस्ट मैं कर दूंगा कोड करते वक्त, ठीक है। सॉर्टिंग करो, उसके बाद सिंपल सिमुलेशन करना है आपको, दैट्स इट। हाँ, एक चीज़ और मैंने आपको बताया था कि कोई यूज़र कब तक ये कितनी बजे ऑफलाइन हुआ, है ना, ऑफलाइन टाइम उसका स्टोर कर लेना है। यूज़र 001 कब ऑफलाइन हुआ, मान लेते हैं 10 या 20 है, ताकि फ्यूचर में मैं पता कर सकूँ ये कब तक ऑफलाइन है, मैं इसको मेंशन कर सकता हूँ कि नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये जो इतना सिंपल सा स्टोरी था, है ना, आप आराम से वीडियो पॉज करके खुद से कोड कर सकते हो, ठीक है। फिर भी चलो कोड करते हैं और फिर इसको फिनिश करते हैं। तो चलो मैं आपको इसका कोड दिखा देता हूँ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो, मेंशन काउंट में मैं अपना रिजल्ट स्टोर करूँगा कि किस यूज़र को कितनी बार मेंशन किया गया। ऑफलाइन टाइम मैंने बताया था ना, एक वेक्टर लेंगे जो कि क्या स्टोर करेगा कि कौन सा यूज़र कब ऑफलाइन हुआ था, ठीक है, ताकि मैं ये फ्यूचर में पता कर सकूँ कि इसका 60 मिनट ख़त्म हुआ है कि नहीं, कब वो ऑनलाइन होगा वो पता कर सकूँ। तो इसका ऑफलाइन टाइम हमें स्टोर करना पड़ेगा, ओके। और सॉर्टिंग मैंने आपको बता दिया था, देखो सॉर्ट कर दिया मैंने बेस्ड ऑन दी टाइम स्टैम्प। तो देखो यहाँ पर लैम्बडा मैंने लिखा है, मैंने एग्जैक्टली वही लैम्बडा कॉपी पेस्ट किया जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। चलो ये लैम्बडा को मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, सॉर्टिंग भी आप समझ गए यहाँ पर। अब फॉर लूप में लगाते हैं, हर एक इवेंट को प्रोसेस करते हैं। सबसे पहला इवेंट मुझे आया, मान लेते हैं अगर उस इवेंट का जो टाइप है वो मैसेज है, तो मैसेज को मैं अप्लाई कर दूंगा। उसके लिए मैंने अलग फंक्शन लिखा क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ करना था, अलग फंक्शन लिख दिया, उस पर आएंगे। बट उससे पहले ऑफलाइन का देख लेते हैं कि अगर वो ऑफलाइन है तो मैंने क्या बोला कि कौन सा यूज़र ऑफलाइन है वो निकाल लो, ठीक है, सबस्ट्रिंग करके यूज़र आईडी मिल जाएगा, और कब ऑफलाइन हुआ वो स्टोर कर लो, देख रहे हो। तो ये सिंपल सा एल्स इफ वाला केस है, जहाँ पर अगर ऑफलाइन दिखा तो मैंने तुरंत उसको इन्फॉर्मेशन स्टोर कर ली। अब जब वो अगर वो मैसेज वाला इवेंट आता है तो देखो मैंने अप्लाई मैसेज इवेंट कॉल किया है। अब देखो इसमें कर क्या रहा हूँ, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि अप्लाई मैसेज इवेंट में सबसे पहले तो ये देख लो कि क्या मुझे मेंशन स्ट्रिंग वाला जो पार्ट है, यानी कि इवेंट का जो सेकंड इंडेक्स में जो स्ट्रिंग है उसमें आईडीज़ है क्या प्रेजेंट। अगर आईडीज़ प्रेजेंट है तो, और वो स्पेस सेपरेटेड आईडीज़ होंगे, यहाँ पर मेंशनड है दे कैन बी मल्टीप्लाइड सेपरेटेड बाई अ सिंगल वाइट स्पेस, तो उसको निकाल लेते हैं अगर वहाँ आईडीज़ प्रेजेंट है तो सिंपल है, उसको इवेंट्स 2 से मैंने निकाल लिया मेंशंस वाले स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग स्ट्रीम में डाल दिया ताकि मैं आराम से इसको टोकनाइज कर सकूँ। और डिफ़ॉल्ट में क्या करता है, डिफ़ॉल्ट में वाइट स्पेस के बेसिस में टोकन ब्रेक कर देता है ये हमारे लिए, है ना। इसलिए देखो मैं आराम से बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस के बेसिस पे, सिंगल स्पेस के बेसिस पे टोकन ब्रेक कर करके मुझे आईडी देता चला जा रहा है ये। तो इस आईडी में देखो मैंने क्या किया, सारे टोकन्स इसको पुश कर लिया मैंने, ओके। सारे ये आईडीज़ को पुश कर लिया इसमें टोकन वाले, सॉरी आईडी वाले वेक्टर में, यहाँ पे जो मैंने बनाया है, ओके। अब सारे आईडी को मैं प्रोसेस करूँगा, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ मेंशन स्ट्रिंग में आईडी वाईडी कुछ नहीं होता, सिर्फ ऑल लिखा होता। तो हमारे इसमें ये जो मैंने वेक्टर यहाँ बनाया है, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था कि इस वेक्टर में सिर्फ एक ऑल प्रेजेंट हो, है ना। तो देखो इसीलिए आईडीज़ को मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, ऑल की जगह हो सकता है सिर्फ एक हियर प्रेजेंट हो, या फिर यहाँ पर ID 0 ID 1 ऐसे ऐसे भी हो सकता है। इसलिए मैंने क्या किया, आईडीज़ को पर ही इटरेट मार लिया यहाँ पर कि कौन कौन से यूज़र्स हैं। अगर उस आईडी की वैल्यू ऑल है, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे ब्लाइंडली सारे यूज़र्स का मेंशन काउंट बढ़ाना है। तो मैंने क्या किया, i इज इक्वल टू 0 मेंशन काउंट डॉट साइज, मेंशन काउंट i प्लस प्लस कर दिया, है ना। मेंशन ऑल यूज़र्स इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, फ़र्क नहीं पड़ता, सभी को बोला गया, सभी को मेंशन कर दिया। अगर ऑल की जगह हियर होता तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ ऑनलाइन यूज़र्स का ही काउंट बढ़ाना है। तो देखो यहाँ ध्यान दो, मैंने फॉर लूप लगाया सारे यूज़र्स के काउंट चेक करने के लिए। अगर ऑफलाइन टाइम 0 है उस यूज़र का, मतलब वो ऑफलाइन नहीं हुआ था, है ना।
या फिर जब भी ऑफलाइन हुआ था उसमें 60 मिनट ऐड करने पर जो वैल्यू आ रहा है अगर वो लेस देन इक्वल टू करंट टाइम स्टैम्प है। करंट टाइम स्टैम्प मतलब कब क्या कि ये इवेंट जब अपना मैसेज इवेंट जब भी आया था, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑनलाइन आ चुका होगा, है ना। 60 मिनट गुजर गया तब भी उसका टाइम स्टैम्प इससे पहले है, करंट इवेंट से पहले है, तो वो ऑनलाइन आ चुका होगा, तो उस पर भी मेंशन किया जा सकता है। तो मेंशन काउंट देखो उसका भी ऐड किया गया, ओके। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में क्या होगा, यहाँ पर अगर ऑल है, यहाँ पर हियर है, ऑल और हियर नहीं हुआ तो मतलब पक्का ये है एग्जैक्टली आईडीज़ गिवन है ना। आईडी 0 होगा या आईडी 1 होगा, ऐसे गिवन होगा। तो जो भी आईडी होगा, मैं इस आईडी 0 है तो उससे 0th यूज़र निकाल लूँगा, तो सबस्ट्रिंग करके 0th यूज़र निकाल लिया, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया और उस मेंशन काउंट में उस यूज़र को का मेंशन काउंट को बढ़ा दिया, ठीक है। काफ़ी सिंपल था। इसको सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। लेट्स सी। ग्रेट, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब देखो ध्यान दो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत आसान है निकालना। स्पेस तो समझ में आ ही गया होगा क्योंकि हमने देखो एक्स्ट्रा स्पेस लिया है। मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ यूजर्स अगर n थे तो O ऑफ n यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस लिया हमने, और सॉर्टिंग किया है तो ऑब्वियसली बात है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स अगर ई थे तो ई लॉग ई, इतने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर ये लग गया। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स यहाँ पर O ऑफ ई लगा, लेकिन O ऑफ ई तो ये फॉर लूप का है, इसके अंदर जो अप्लाई मैसेज इवेंट है इसमें देखो जितने आईडीज़ हैं उस पर हम लोग इटरेट कर रहे हैं, टोटल जितने आईडीज़ थे, ठीक है। तो मान के चलते हैं टोटल आईडीज़ थे n, लेकिन आईडीज़ रिपीट भी हो सकते हैं। वर्स्ट केस में मान के चलते हैं आईडीज़ टोटल n थे, टोटल n यूजर्स थे, तो O ऑफ ई इंटू n लग रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर, ठीक है। कंस्टेंट इतना हाई नहीं है, इसीलिए सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे। हमने सिंपल सिमुलेशन से इसको सॉल्व किया है। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।